नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। हरियाणा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, अब 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 तारीख को मतगणना होगी। पहले 4 को मतगणना होनी थी। तो ये चुनाव आयोग ने परिवर्तन किया, वहाँ कहा गया कि फेस्टिवल है, इसकी वजह से किया जा रहा है। लेकिन अब उसके बाद जो वहाँ भाजपा की स्थिति है, वो बड़ी चिंताजनक है। कल 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की भाजपा ने और लिस्ट आते ही भाजपा के भीतर भगदड़ मच गई। बड़े-बड़े नेता, इवन मंत्री तक इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखिए कुछ नाम मैं आपको गिनाऊं कि भाजपा किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक भी रहे वो, सुखविंदर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जीएल शर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य हैं सीमा गैबीपुर, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। और ऐसे कई हैं विधायक, मंत्री या जो दावेदार थे, कई और जो नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। देखिए एक नेता है करण देव कंबोज, पूर्व राज्य मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। उन्होंने लिखा कि मैं कर्णदेव कंबोज प्रदेशाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा अपने पद से तथा भाजपा के सभी अन्य पदों से अपना त्याग पत्र देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा नहीं रही। अब पार्टी में नुकसान करने वाले गद्दारों को तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि उनको टिकट दिया जा रहा है जो गद्दार है। इनके अलावा एक और देखिए नेता है लक्ष्मण नापा, विधायक हैं रतिया से, उन्होंने इस्तीफा लिखा और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक दायित्व से एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं, अतः कृपया करके मेरा त्याग पत्र तुरंत प्रभाव से स्वीकार लें। तो इस तरह से कई नेता इस्तीफा लिख रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है पार्टी ने, बहुत सोच समझ के लिस्ट जारी की है और वो लिस्ट जारी करते समय कई विधायकों या मंत्रियों के टिकट इसलिए काटे गए हैं कि पार्टी का जो इंटरनल सर्वे आया है उसमें आया है कि उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, उनके हार जाने की पूरी जो है आशंका है, कोई संभावना नहीं है उनकी जीतने की, ये कहा जा रहा है। और अभी कई और नेता भी, एक लिस्ट और आने वाली है, क्योंकि 90 विधानसभा सीट है तो 67 आए हैं, अभी जो है 23 और उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। फिर उसमें से कितने भगदड़ मस्ती है, कितने लोग जाते हैं नाराज होते हैं, ये भी देखने वाली बात है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जो लिस्ट जारी की गई, पहली लिस्ट जारी हुई, फिर उसको वापस लिया गया, फिर दूसरी लिस्ट जारी हुई, फिर वापस लिया गया, फिर तीसरी लिस्ट जारी हुई। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के हादसे हुए बीजेपी के साथ, और अब जो है हरियाणा में भी इसी तरह की घटनाक्रम हो रहा है। और जो सर्वे आ रहा है उसमें साफ साफ आ रहा है कि हरियाणा में बीजेपी इस बार जा रही है, उनके सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं। दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लगभग तय है, खाली सीटों पर जीत चल रही है। लेकिन राहुल गांधी और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं केजरीवाल, उन दोनों के बीच ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि हमको गठबंधन करना है। अब उसमें जो है आम आदमी पार्टी के लोग 10 विधानसभा सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस के लोग 5 देना चाह रहे हैं। तो इस पे जीत चल रही है कि 5, कांग्रेस 5 कह रही है, आम आदमी पार्टी 10 कह रहे हैं, लेकिन गठबंधन करेंगे ये बात पक्की है। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाह रही है। तो एक तरह से कहिए कि भाजपा विरोधी वोटों का जो बंटवारा है वो आसान नहीं है और इंडिया गठबंधन जो है अपनी मजबूती का परिचय दे रहा है। हालांकि उसके अलावा जो और दूसरी पार्टियां हैं, जेजेपी है या इनलोद है, इस तरह की पार्टियां हैं, वो अलग, अभय चौटाला की पार्टी है, वो सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ हरियाणा में जो है निर्दलीय विधायक भी अक्सर 7 से 10 विधायक निर्दलीय जीत करके आते हैं। तो लगभग 10% के आसपास निर्दलीय विधायक होते हैं, वो भी खड़े होंगे, रीजनल पार्टियां होंगी, तो अलग अलग ध्रुव तो हैं। और लेकिन इस बार जो वोटिंग पैटर्न है पूरे देश में और स्टेट में, वो वोटिंग पैटर्न है कि कांग्रेस या बीजेपी, या तो कांग्रेस के साथ लोग जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। बाकी दूसरा कोई जो है, जिससे पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था हरियाणा में 2019 में, उसमें
त्रिशंकु विधानसभा बनी थी और जेजेपी ने साथ दे दिया था बीजेपी का और उसके बाद सरकार बनी थी। लेकिन जेजेपी बीच में हट गई, दुष्यंत चौटाला के जो है विधायक टूट गए, बीजेपी में कई शामिल हो गए, कई चीजें हुई, कई लोग कांग्रेस की तरफ आ गए। तो अब जो है इस बार त्रिशंकु विधानसभा होगी, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही और ये साफ साफ दिख रहा है कि या तो बहुमत कांग्रेस को मिले या बीजेपी को मिले। और जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे साफ साफ बता रहे हैं कि इस बार बहुमत जो है कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस को लेकर के ये बात की जाती थी कि कांग्रेस में कई धड़े हैं, सुरजेवाला है तो शैलजा है तो हुड्डा है, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और राहुल गांधी जिस तरह से प्रभावी हुए, उस तरह से साफ साफ लग रहा है, क्योंकि वो तीनों नेता जिनके हमने नाम लिए, शैलजा जी है या सुरजेवाला है या हुड्डा है, तीनों राहुल गांधी के करीब है, तीनों राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर है राहुल गांधी की बात का कोई विरोध नहीं करेगा। और राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की छवि बनाई है पार्टी के भीतर, देश के भीतर, एक ऐसे नेता के तौर पे उभरे हैं जिनमें संभावना देखी जा रही है। और जो कल तक कहा जाता था कि मोदी नहीं तो कौन, मोदी का विकल्प कहाँ है, राहुल गांधी मोदी के विकल्प के तौर पर दिखाई देने लगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भी है कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, कल प्रधानमंत्री वही बनेंगे जब कांग्रेस सत्ता में आती है, इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन ने क्या सहमति दे दी है, लेकिन राहुल गांधी के प्रति तमाम रीजनल पार्टियों का भी झुकाव है और लोगों को लगता है कि राहुल गांधी लीड कर सकते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग खड़ा होने की तैयारी में है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने जाति गणना की बात की हो या संविधान की बात की हो या सामाजिक न्याय की बात की हो, सामाजिक न्याय वाली जितनी पार्टियां हैं उनके साथ खड़ी हो गई और मजबूती के साथ खड़ी है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे तमिलनाडु के नेता हो, इवन जो उद्धव ठाकरे हैं वो भी मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी के साथ कई परेशानियां बढ़ गई हैं, कई परेशानियां जुड़ गई हैं और बीजेपी के लिए इस बार जो है राह मुश्किल दिखाई पड़ रही है।